गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ लेके आई हूँ। उस प्रमुख नदियाँ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे दामोदर के बारे में। दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है उसके बारे में जानेंगे। झारखंड की जो सबसे प्रमुख नदी दामोदर नदी है वो पूर्वी अफवाह तंत्र में है और यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। कुरमाली जनजाति के लोग इस नदी को पवित्र नदी कहते हैं। पुराणों में यह नदी देव नदी है। देव नदी क्षेत्रीय के लोग जहां जैसे क्षेत्रीय जगह से ये जाती है तो उन जगहों पे इसे दामोर भी कहा जाता है। और भ्रंश घाटी की नदी, यह नदी भ्रंश घाटी की नदी भी कहलाती है। भ्रंश क्या है कि कभी कभी जो पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें दरार आ जाते हैं और वही वहां से जो नदी गुजरती है उसे भ्रंश घाटी की नदी कहा जाता है। तो दामोदर नदी भी इसमें से एक है। उपनाम, अब जानेंगे उपनाम के बारे में। तो इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये मरुस्थलीय नदी है। बंगाल का शोक इसलिए क्योंकि जब ये बंगाल में ये नदी जाती है तो इसके कारण काफी जाकर के बाढ़ आता है और दूसरा वहां तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी गंदी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे जगह से जब ये निकलते हुए, देखिए मैंने कोशिश की है थोड़ा सा मैप बनाने का कि ये लतेहार से निकलते 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 फिर ये हुगली में मिलती है बंगाल में और जाकर के फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि वहां तक जाते जाते बहुत सारे इंडस्ट्रीज के कचरे जो है इस दामोदर नदी में आके मिल जाती है। अब इसके जानेंगे मेन उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में लगभग जाकर के आपको बुक में मिलेगा टोरी, लेकिन यदि एक्यूरेट पूछा जाए कि ये कहाँ से निकलती है तो ये टोरी नहीं है। यहाँ पे चुल्ला पानी नाम का एक जगह है जहाँ पे दामोदर महोत्सव मनाया जाता है। उसी चुल्ला पानी से ये दामोदर नदी निकलती है। लेकिन टोरी भी कहेंगे कि ये टोरी, उस जगह का नाम टोरी भी है। टोरी लातेहार जिला, चंदवा प्रखंड, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। तो ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा देखिए। ये चूल्हा पानी एक नया नाम है तो इसको माइंड में रखेगा। लेकिन यदि टोरी लातेहार तो टोरी लातेहार, यदि सिर्फ लातेहार है तो लातेहार। तो आपको चारों पांचों चीज याद रखना होगा। चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार और चंदवा प्रखंड से निकलती है। बांटती किसको किसको, इसमें एक बहुत अच्छा बात है। ये जो नदी है, ये जितनी नदी है वो ऐसे 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 करके घुस के ये बंगाल की खाड़ी में नदी आती है। लेकिन ये जो दामोदर नदी है वो लगभग देखिए लतेहार से निकली, सीधा ही चली, थोड़ा बहुत इधर उधर हुई और सीधा चलते 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 सीधा चलते चलते वो हुगली आपका बंगाल में गिर गई। तो ये जो सीधा चली तो इस जब वो सीधा चल रही है तो ये छोटा नागपुर पठार को उत्तरी और दक्षिण में बांटती है। ये देखिए इधर हो गया उत्तरी, इधर हो गया दक्षिण। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दामोदर नदी है ये उत्तरी और दक्षिण छोटा नागपुर पठार को भी बांटती है। एक चीज और देखिए, बांटने में एक हजारीबाग पठार और रांची पठार, और इसी तरह से हजारीबाग पठार मान लेते हैं, ये जो पठार ऐसे करके चलेगा उस पठार को भी ये नदी जो है बांटती है, हजारीबाग पठार और रांची के पठार में। अब देखिए किस किस जिले से होके, यदि पहले किस किस राज्य से पूछे तो ये झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल, ये दो जगह के राज्यों से होके गुजरती है। देखिए मैंने जब कहा था तो थोड़ा सा यहाँ छूट जा रहा है, यदि ये थोड़ा सा मिलता तो ये पूरा हो जाता। तो लेकिन ये फिर भी लगभग छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी और दक्षिण में बांटती है। और किन किन राज्यों से गुजरती है तो यह है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल, क्योंकि जब यहाँ से जाती है उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में पहले घुसती है, फिर हुगली नदी से मिलती है, तब जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके बाद अब जानेंगे कि वो कौन कौन सा 7 जिला है जहां से वह नदी दामोदर नदी गुजरते हुए जाती है। तो वो है लतेहार, चतरा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो। मैंने कोशिश की है, एक्यूरेट ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लीजिए। ये लतेहार, उसके बाद चतरा, फिर इधर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, इधर बोकारो और यहाँ पे आपका धनबाद। इस ढंग से ये 7 जिला से होकर के नदी गुजरती है। कुल लंबाई
देखिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। यदि कुल लंबाई पूछता है दामोदर नदी का तो वो होगा 592 592 किलोमीटर। लेकिन यदि पूछता है झारखंड में कितनी लंबाई है तो वो हो जाएगा आपका 290 किलोमीटर सिर्फ झारखंड में, बाकी फिर वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। और ये कितना क्षेत्रफल में हमारे झारखंड में फैली हुई है तो वो 12,800 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे झारखंड में फैली हुई है। और जब ये झारखंड की एक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, जिस तरह बंगाल में ये बंगाल की शोक है, उसी तरह हमारे झारखंड की ये प्रदूषित नदी है। अब इसके सहायक नदियां के बारे में जाने, मैंने यहाँ देखिए ब्लैक से लिखा है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। तो ये 5 प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन उसके अलावा भी बरकी, हाहारो, घारी, गुइया, खरिया, भीरा, ये सब भी नदियां इसमें इसकी सहायक नदी है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सारी जो नदियां हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी बाईं ओर से मिलेगी और दाएं ओर से मात्र 2 नदियां मिलेगी, आपका भैरवी या जिसको भेरा बोलते हैं, और जो साली है वो बंगाल। अब देखिए कितना कंफ्यूजन वाला, साली लगता ही नहीं कि ये नाम होगा। तो इस ढंग से बोलेगी दामोदर की कौन कौन सी नदी है इसमें, तो यदि साली है और मान लेते कोई नाम होगा, गंडक है, कोसी है, सोन है, साली है, तो साली आपका यहाँ पे आपका सहायक नदी है दामोदर की। तो अब सहायक नदी देखिए बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये जो 5 आपके नदी के नाम है, ये सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। और ये अब इसके जानेंगे कि ये नदियां यहाँ पे कब मिलती है। मोहाना, अब मैंने बार बार यही बताया ही है कि वो गिरती है हुगली नदी से, हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है तो, और इस ढंग से पश्चिम बंगाल में गिरती है। अब देखिए हुगली नदी आखिर कौन नदी है, तो ये गंगा की नदी है। जब गंगा इधर से आती है और बंगाल के समय में ही वो 2 भाग हो जाती है, यदि पश्चिम बंगाल में चली जाएगी तो वो हुगली नदी से कहलाएगी, और यदि वो बांग्लादेश में घुसी तो वो आपका पद्मा कहलाती है। तो यही हुगली नदी में गंगा नदी है। यदि क्वेश्चन यदि कंफ्यूजन करने का क्रिएट से देता है कि गंगा में कौन सी नदी मिलती है झारखंड की, और उसमें ऑप्शन में कोई और नदी है और उसमें आपका दामोदर है, तो दामोदर आप लिख सकते हैं क्योंकि हुगली नदी एक तरह से गंगा नदी है। तो अब इसके जानेंगे बराकर नदी आखिर कहाँ पर दामोदर नदी से मिलती है, तो वो है डिसरगढ़, वर्धमान में। बोकारो नदी कहाँ मिलती है, तो पहले बोकारो नदी जो है वो पहले कोनार नदी से मिल जाती है और कोनार नदी फिर दामोदर नदी से मिलती है। और फिर कोनार नदी कहाँ से मिलती है, तो कोनार नदी जो है बोकारो जिला से मिलती है। कतरी नदी धनबाद में बराकर नदी से मिल जाती है और फिर जाकर के ये दामोदर नदी से मिलती है। जमुनिया नदी ये धनबाद में मिलती है। ये मैंने इसलिए ये जो 5 आपकी सहायक नदी है उसके बारे में सिर्फ मैंने यहाँ पे इतना ही बताया कि आखिर वो दामोदर नदी से कहाँ मिलती है। मैं इसका थोड़ा सा और लेके आऊंगी हम नेक्स्ट वीडियो में कि इसका मतलब मुहाना कहाँ है और उद्गम स्थल कहाँ है। और अभी फिलहाल सिर्फ इतना जानिए कि बराकर नदी और बोकारो, कोनार, कतरी, जमुनिया कहाँ पर दामोदर से मिलती है। तो इस अंश से इसके प्रमुख प्रश्न आपके हो जाएंगे कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, वो भी दामोदर नदी। या सबसे झारखंड की प्रदूषित नदी कौन है, वो भी दामोदर नदी। देव नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है, दामोदर नदी के नाम से। फिर उसके बाद ये क्या नाम है यहाँ पे, दामोर, क्षेत्रीय भाषा में वहां पे दामोदर को किस नाम से जाना जाता है, तो दामोर नदी से। कौन दामोदर नदी को पवित्र कैसे बोलते हैं, तो वो है आपका कुरमाली जनजाति। तो ये प्रमुख क्वेश्चन है। लंबाई टोटल कितना है, 592, और यदि से झारखंड में पूछेंगे तो वो हो जाएगा 290। क्षेत्र प्रवाह कितना है, 12,800। ठीक है, ये सब इसके प्रमुख क्वेश्चन है। और 5 सहायक नदी आप लोगों को याद रखना होगा, बराकर, बा से बोकारो, कोनार, रो कोनार, जमुनिया, कतरी। ठीक है, और किन ये 7 जिला से गुजरती है, कितनी जिला से ये गुजरती है, 7 जिला से। लतेहार, चतरा, रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। ओके,
तो प्रश्न भी इसी प्रकार से आएंगे और बाकी फिर नेक्स्ट नदिया को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।